उन्होंने बताया कि रियाज भाई आपके लिए जगह कभी भी आओ, फ्री है, इतना बड़ा जगह है। रियाज भाई, ऐसे इंसान को अंदर भगवान और खुदा रहता है और वही बुलाता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है बोलने का मंच पे। और मैं उनके लिए, ये हमारे अंकल के लिए मैं एक हमारे गुजराती में सुनाता हूँ कि जननी जड़ का भक्त का दाता का सुर, अरे नहीं तो रेजे वाजनी मत गुमाजे तारू नहुर। अरे जे जो माता ने जे पुरुष को, ऐसे युवाओं को, ऐसे नेताओं को, ऐसे बहनों को जन्म दिया, ऐसी माता को मेरा लाखों लाखों प्रणाम है। तो ऐसे राजीव गांधी जी को भी मेरा प्रणाम है कि जिस माता ने जन्म दिया। अरे गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने, परिवार ने जो बलिदान दिया वो आज तक किसी ने बलिदान दिया नहीं, चाहे आरएसएस हो, भाजपा वाला हो, कोई भी हो, लेकिन किसी ने बलिदान नहीं दिया। जो बलिदान देने वाली एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो भी गांधी परिवार है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा मरने के लिए तैयार होता है। कोई भी छोटा छोटा काम के लिए महानगर पालिका के अंदर, विधानसभा के अंदर भी वो जरना लेके मरने के लिए तैयार हो जाता है। अरे मरने का एक बार है, फिर अपना काम क्यों नहीं होएगा काम? अरे जो आदमी जो अपने में क्या होते हैं, काले बाल वाला आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे ताकत रखेगा आदमी तो जरूर उसका काम होता है। अरे अपनी महिलाओं में तो ताकत रखनी चाहिए। अपना लीडर कौन? सोनिया गांधी जी है, इंदिरा गांधी थी, तो महिलाओं को तो ऐसी ताकत मिली है, वो देवी शक्ति है। और देवी शक्ति को, महिला में देवी शक्ति बहुत रहती है। वो बोल चुप रहते, तब तक चुप रहते हैं, बाद में जो गर्म होते हैं ना, किसी के नहीं रहते। हाँ, शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा है, तो देवी शक्ति है, तो देवियों को तो अपन कैसे भूल सकते हैं? तो देवी शक्ति को भी अपन याद करते हैं। और जो मेरा आमदार का टिकट फिक्स किया था, और ये राजू भाई हैं यहाँ बैठे, आमदार की टिकट फिक्स किया, बोला भाई मेरे को आमदारी नहीं चाहिए, मैं कांग्रेस पार्टी में ठीक हूँ। तो भी हमने लीडर को पूछा, बोला देख तू तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस के माध्यम से काम करेगा ना, शहर का विकास होगा ना, लेकिन आप बोलते हैं ना कांग्रेस के भ्रष्टाचार है। अरे भाजपा में डबल भ्रष्टाचार है। आमदार की टिकट का 7.5 करोड़ रुपया मेरे सामने गिनती करके दिया था। बोला उसी पार्टी में मेरे को नहीं जाने चाहिए कि जो पैसा लेके टिकट बांट रहा है, ऐसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए। अरे आप हमारे रिश्तेदार मोदी जी है, मोदी करते हैं, लेकिन मोदी जी है वो कैसे हमारे रिश्तेदार जरूर है, लेकिन बोला था अरे तुम्हारे रिश्तेदार है वो भाजपा में और तुम कांग्रेस में, कुछ समझ में नहीं आता है भाई। वो 12 साल से, मैं 25 साल से कांग्रेस का कार्य करता हूँ और महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहा हूँ। राजू भाई आपको मालूम है, और हमारे आमदार मुजफ्फर साहब पूरा महाराष्ट्र में कहाँ भी मीटिंग लगती है ना, तो बोलते हुए भाजपा के पास मोदी है तो हमारे एक मोदी काफी है। जैसा रियाज भाई ने इधर नाम रख दिया, हमने उसको बोला नहीं था हमारा नाम रखो, लेकिन ये भगवान खुदा उसके हृदय में अंदर बैठ के बुलाता है कि महाराष्ट्र में भी बोलते हैं कि मोदी हमारे पास है। गुजरात में जब सीएम थे ना, तभी बोलते थे कि गुजरात में मोदी है, तो हमारे प्लान बनाया था 60 साल पहले, 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने बनाया था। जो प्लान के मुताबिक चिमन भाई पटेल थे कांग्रेस के सीएम, उन्होंने जो प्लान बनाया था उस हिसाब से ही सब कार्य चलता रहता है, रोड का विकास। अरे गंगा की आरती उतारी भाई साहब, अल्लाहाबाद की कोई तो ध्यान रखना, गंगा की आरती उतारे, टीवी में बार बार आता है, पीएम ने आरती उतारी, गंगा जी का दर्शन बताते हैं, गंगा जी जरूर अपनी माता है, आरती उतारना चाहिए, लेकिन बार बार टीवी में आज भी कभी कभी बताते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने जो प्लान रखा था, सीलिंग रोड, आज 20-25 किलोमीटर दरिया के अंदर जो ब्रिज बना ना, एक बार भी टीवी में नहीं आया। क्यों? कांग्रेस पार्टी गॉड बेंदर में नहीं मानती है। जैसे अरे भगवान की भक्ति तो करो, तो लेकिन घर में बैठ के करना चाहिए, ऐसे टीवी में मीडिया में भक्ति करने से क्या फायदा? भाई ऐसी मेरी जो बात है ना सच्ची है, ये चीज हमारे मोदी साहब के जो बंधु हमारे घर पे आते हैं, शायद आपने मीडिया में टीवी में देखा होगा, जो सुविधा मिली थी वो मेरे को मिलना चाहिए, वो हिसाब से आज वो बेचारी सीधी भाई वो लड़ती रहती है, लेकिन क्या है कि कौन जाने उसका कब भला होगा, कौन जाने कब भला होगा। लेकिन भगवान को प्रार्थना करते हैं कि राजीव गांधी जैसा जो नेता रहता ना आज की दिन, तो पूरा इंडिया चेंज हो जाता था, आज इंडिया ऊपर आ जाता था, इंडिया का कर्ज तो पूरा उतर जाता था। लेकिन बताना ये चाहता हूं कि दुख की बात यही है कि अपनी पब्लिसिटी अपन कम करते कर जाता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक दूसरे का पार्टी के अंदर कांग्रेस को हराती है, भाजपा को हराती है, शिवसेना को हराती है, बाहर का कोई हराने के लिए नहीं आता है। ये राजीव गांधी का शब्द था। महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी की मीटिंग लगी थी, वहां राहुल जी ने यही बताया तो कोई किसी को हराता नहीं। मैंने बताया साहब आपको धन्यवाद देता हूं, आपने सच्ची बात हमारे मन की बताई कि पार्टी के लोग हैं वही हराता है।
तो मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ आप में सब में हमारे में सद्बुद्धि आवे कि अपने पार्टी का चाहे कोई भी खड़ा है तो उसको जिताने के लिए तन तोड़ मेहनत करें। चाहे अपने से बात नहीं होती है, उससे बोलना चालना नहीं है, लेकिन उसकी मदद तो उसकी करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ब्लड किसका चल रहा है? कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। और अच्छी तरह से मैं आज के दिन जो राजीव गांधी का जो कार्यक्रम है उसमें एक ही मतलब हम रमुज करते हैं, छोटा छोटा रमुज करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। रमुजी शंकर मतलब शंकर भगवान बोलता है सर कि शंकर भगवान बोलता है तू कैसे बड़ी भाई, तू तो मेरी जटा में बड़ी। अरे हिमालय बोलता है शंकर तू कैसे बड़ा, तू तो मेरी गोद में बड़ा। अरे हनुमान जी आए, अरे बोलता है हिमालय तू कैसे। तो भाजपा का शिवसेना का कार्यकर्ता थोड़ा राष्ट्रवादी मिला है, वो मिलके जा रहा है, अरे राम तू कैसे बड़ा, तू तो हमारे लफड़े में पड़ा। अरे धर्म के नाम पे वोट मांगने वाले को दूर से सलाम करिए और उसको भगाइए। और जो सब समाज को सब धर्म को साथ लेने की पार्टी है, जो जनता का भला करती है, नेता का भला नहीं है, जनता का भला करती है, उसको चुन के लाइए। चाहे कोई भी पार्टी है, कोई अच्छा आदमी है, उसको चुन के लाइए, तो उसमें जनता का भला है। इन्हीं के साथ मेरा दो शब्द पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज रियाज भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने कार्य किया है, और ये सालों साल चाहे आपको कितना भी तकलीफ पड़े आप कार्यक्रम चलाते रहते हैं। और दोनों रियाज भाई को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और ये जगह पे कार्यक्रम चलता है उसको अल्लाह को खुदा को प्रार्थना करता हूँ और भी उसकी तरक्की हो। आपकी तबियत अच्छी है सर, आपका तबियत अच्छा है उसके लिए मैं अल्लाह खुदा को प्रार्थना करता हूँ। और सभी आज जो अपने साथ बैठे पूरा देश का भला हो, देश में सुख शांति रहे, इसीलिए मैं भगवान खुदा को प्रार्थना करके मेरा दो शब्द पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया सर। आज हमारे वाले मोदी जी को सुनकर ऐसा लगता है कि वो जरा फीके पड़ जाएंगे इनके सामने। तो अब मैं हमारी चीफ गेस्ट ओनिका मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम प्लीज कम ऑन द डाइस सर। जोरदार तालियां उनके लिए। Shall I speak in English or Hindi or Arabic? Which language you want to hear? And I thank the organizers for calling me on this auspicious day. I especially take this privilege to thank Rani Bhatia ji, who is part of my team, as I represent the Delhi Mahila Congress. As you know, the Congress party has various wings. One is the Youth Congress, the other is the Mahila Congress, and the other is the Pradesh Congress. And I am heading the Delhi Mahila Congress. So on behalf of that, I take it as a core privilege to thank each one of you for calling me, especially on a day which is very close to our heart. I also would like to take the name of Indu Suriji, who has come with me. She is also General Secretary of the Mahila Congress Delhi. And thank you. Ladies and gentlemen, this is a day which is very close to our heart. As sir, you were rightly saying, your speech was very fiery. It had a lot of substance in it. Though I'm not going to get into the political aspect of it. मैं पॉलिटिकल स्पीच नहीं देना चाहूँगी आज के दिन में। आपने बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बातें कही हैं एंड इट हैज़ रियली टच्ड अस। बट आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, स्पेशली आई हैव सीन यंगस्टर्स आल्सो हियर विद मी, यंग एज ग्रुप इज हियर। यू नो, एज द 21st सेंचुरी हम सब इस बात को भूल जाते हैं कि पिछले लीडर्स ने हमारे लीडर्स ने क्या क्या इस भारत को दिया। याद वो रहता है जो आज का प्रेजेंट जो वजीर होता है, आज का प्रेजेंट जो गवर्नेंस है, उसी की याद बच्चों को फ्रेश रहती है। हिस्ट्री में जाने में लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम आज के नौजवानों को, आज के बच्चों को राजीव गांधी जी के बारे में बताएं, बिकॉज उनकी देन ये भारतवर्ष नहीं भूल सकता। आप चाहे 18 इयर्स वोटिंग की बात कहें, आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात कहें। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में जब राजीव जी ने सोचा था तब ये बात उठी थी कि अरे कंप्यूटर लेके आ रहे हैं, बहुत से नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे, भारतवर्ष खराब हो जाएगा, और कहाँ भी विदेशों की स्कीम लेके आ रहे हैं, और आज हम उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाते। इतनी टेक्नोलॉजी है कि उसके बिना आपको लगेगा ये जीवन अंधकार में हो रहा है। और उस वक्त उनको बहुत ही कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, लेकिन वी आर वेरी ग्रेटफुल टू लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की सोच बहुत प्रोग्रेसिव थी, उनकी सोच कलेक्टिव थी, यूनाइटेड थी, इस देश को बांधने की थी, तोड़ने की नहीं थी।
और उसी सोच के कारण आज हम 21st सेंचुरी में अगर सर उठा के हम ये कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि हम इंडियन हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और हम प्रोग्रेसिव हैं, ओपन टू ऑल सजेशंस, तो वो देन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की थी। राजीव जी ने वही सपना आगे बढ़ाया जो इंदिरा जी ने दिया, और आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो राहुल गांधी जी भी उसी रास्ते में आगे हम सबको लेके जाना चाहते हैं, जो रास्ता क्लियर हो, जो रास्ता सबको इन्वॉल्व करे, इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हम ऐसी पार्टी से जुड़े हैं, ऐसे नेता हमारे पार्टी में रहे हैं। तो आज का दिन उनकी बर्थ एनिवर्सरी, 71st बर्थ एनिवर्सरी है, उनके कंट्रीब्यूशन को हमें याद करना है। दिल्ली महिला कांग्रेस ने इस दिन को मनाया और ज़्यादातर सद्भावना दिवस के नाम से ये मनाया जाता है। राजीव जी का बर्थ सद्भावना दिवस में नोन है। हमने इसकी थीम रखी, रानी जी और इंदू जी बहुत उसमें एग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया, उनकी सपोर्ट बहुत रही इस कार्यक्रम में। हमने इस थीम रखी ऊर्जा दिवस, सिनर्जाइजिंग द यूथ, बिकॉज हमें ये महसूस हुआ कि एक व्यक्ति पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने वाकई अपने अंदर जो ऊर्जा थी वो हम सब के अंदर ट्रांसमिट की, उनसे हमें शक्ति मिली, हमने आगे का रास्ता अपनाया, तो हमने उसको ऊर्जा दिवस के नाम पे मनाया। और बिलीव मी, देयर वाज मैसिव गैदरिंग, ऐसी भीड़, ऐसे लोग उमड़ के आए कि क्योंकि उनको कंपैरिजन कहीं ना कहीं दिखा। आज की गवर्नेंस में ना चाहते भी हमें पॉलिटिकल स्पीच हो जाती है, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो ही ऐसा है, क्योंकि परसेप्शन का ज़माना है, जो दिखता है वो बिकता है, लोग कहते हैं। और मार्केटिंग बहुत बड़ी बात है, जो मार्केटिंग करता है, जैसे इन्होंने कहा कि पब्लिसिटी नहीं की तो हम दिखाई नहीं दिए। पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। पब्लिक मेमोरी, जैसे मोदी जी ने कहा ना, दिल मांगे मोर, तो जब जितना भी दे दो उसके बाद भी होता है कि नहीं और क्या। ऐसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये कहा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं कहती ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो नहीं कर सकते उसके लिए बड़े क्लियर कट पॉलिसीज हैं, और जो कर सकते हैं वो जी जान लगा के उस पर हम वो काम करते हैं। कमिटमेंट है कांग्रेस पार्टी में, तो उसी कमिटमेंट को मैं चाहूँगी कि हम कंटिन्यू रखें। आप जिस भी माइंडसेट के हों, जो भी आपकी विचारधारा हो, लेकिन जो अच्छी विचारधारा है उसको हमें अडेप्ट करनी चाहिए, वो कहीं से भी आए। मेरा ये मानना है, कहीं से भी आए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आए, किसी व्यक्ति से आए, लेकिन अगर वो विचारधारा सही है, वो विचारधारा हमें अगर जोड़ती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम सबको एक बनाती है, तो उस विचारधारा से हमें जुड़ना चाहिए। लेकिन ध्यान भी रखना चाहिए, कुछ लोग सिर्फ कहने के लिए बात करते हैं, लिप सर्विस की बात करते हैं, काले धन की बात करते हैं, मस्जिद में जाके विदेशों में मस्जिद जाना चाहेंगे कि अपने ही देश में अगर एक मुसलमान भाई ने टोपी पहनाई दी तो उसको आपने स्वीकार नहीं किया। तो ऐसी दोगली राजनीति में आपको नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो वाकई भारत को आगे बढ़ाए। भारत आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली फ्यूचर क्या है? प्रोग्रेसिव होना चाहिए। फ्यूचर क्या है? स्टेबिलिटी चाहिए। फ्यूचर क्या है? पीस चाहिए। फ्यूचर क्या है? हार्मनी चाहिए। पीस एंड हार्मनी तभी आएगी जब हम ऐसे व्यक्तियों से जुड़ें, ऐसी पार्टी से जुड़ें, ऐसी विचारधारा से जुड़ें जो हमें आगे लेके जाए। मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ, अपार्ट फ्रॉम बीइंग इनटू पॉलिटिक्स, आई एम इनटू एजुकेशन। और मेरे यहाँ तो हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ जो हमारे मोर देन आई थिंक 700 पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। एक एक पेरेंट से मेरा इंटरेक्शन पर्सनल होता है, एंड मेरा खुद का पर्सनल उनको रमज़ान के महीना हो या उनके कोई भी त्यौहार हो, मैं खुद उनको गुड विशेस भेजती हूँ। और उनके बच्चों से मैं कोशिश करती हूँ कि वो हर एक धर्म का जो पार्टिसिपेशन होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करें। ऐसे और भी जो बच्चे हैं, तो ये बड़ा एक आप और धर्म के बारे में समझते हैं, दूसरे